नए साल पर योगी मोदी को तगड़ा झटका। संभल मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को कड़ी चेतावनी। मंदिर मस्जिद खोजकर नेतागिरी ना हो। पहले अंग्रेजी पत्रिका ने मोहन भागवत की आलोचना की थी, अब हिंदी पत्रिका 5 जन ने भी मोहन भागवत की आलोचना की। आरएसएस हमेशा से देश की दिशा और विकास को लेकर राजनीति करता रहा। देश का सबसे बड़ा संगठन और उसके अनुसांगिक संगठन आरएसएस की बात का समर्थन करते हैं और उस पर काम करते हैं। लेकिन इस बीच मोदी योगी अपनी राह पर चल रहे हैं और मोहन भागवत एक अलग रास्ते पर चल रहे हैं। दोनों के बीच असहमति भी कई मुद्दों पर निकलकर सामने आई है। अब पिछले साल मोहन भागवत ने योगी की जिस तरीके से क्लास लगाई थी, लेकिन आरएसएस की अंग्रेजी पत्रिका ने मोहन भागवत से अपनी बात का ऐतराज जताया। एक हफ्ते बाद ही आरएसएस की हिंदी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने मोहन भागवत की हाँ में हाँ मिलाते हुए योगी आदित्यनाथ और मोदी की तगड़ी क्लास लगाई और कहा कि हर मस्जिद में मंदिर खोजकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 5 जन ने भी अपने संपादकीय में लिखा कि यह सही भी है कि मंदिर हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल कतई स्वीकार्य नहीं। आज के दौर में मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर अनावश्यक बहस और भ्रामक दुष्प्रचार को बढ़ावा देना चिंताजनक प्रवृत्ति है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया। खुद को सामाजिक कहने वाले कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया मंचों पर स्वयंभू रक्षक और विचारक बन बैठे हैं। ऐसे अविवेकी विचारों से दूर रहने की जरूरत है जो समाज के भावनात्मक मुद्दों पर जनभावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे 5 जन ने अपनी बात रखी और किस तरीके से बातों में अब विरोधाभास नजर आ रहा है। ऐसे में अंग्रेजी पत्रिका ने मोहन भागवत के बयान पर असहमति जताई तो हिंदी पत्रिका 5 जन ने योगी की क्लास लगा दी। इससे आप समझ सकते हैं कैसे मोहन भागवत की सलाह को उन्हीं की पत्रिका में विरोधाभास नजर आ रहा है। वहीं 5 जन ने संभल विवाद का मीडिया का प्रोपोगंडा भी बता दिया और 5 जन ने मीडिया को भी अपनी संपादकीय में जबरदस्त क्लास लगाई और कहा कि मंदिरों की खोज को सनसनीखेज इस तरीके से प्रस्तुत करना मीडिया का चलन बन गया है। यह एक प्रकार से खतरनाक है जो 24 घंटे चलने वाले चैनलों और समाचार बाजार की भूख को पूरा रखता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी खबरों और हर दिन सामने वाले विषयों से समाज को क्या संदेश जा रहा है। एक समाज के रूप में क्या हम ऐसे विषयों को उठाने और इसके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं। इससे आप समझ सकते हैं कैसे 5 जन ने अपनी बात कह दी और दूसरे पर ठीकरा भी फोड़ दिया। ऐसे में अगर मोहन भागवत को कहना है तो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को कह सकते थे कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ो, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए सोचो। लेकिन भागवत इशारों में अपनी बात रखते हैं और उनकी ही 2 पत्रिकाएं अलग अलग राय अब रख रही हैं और योगी अपनी तैयारी 2027 के लिए कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान करने पर उनका वोट बैंक बना रहे। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और कैसे मंदिर मस्जिद मुद्दा आगे बढ़ता है।